हाँ भाई, कालू जी परियार है सोनिया सर से, मृत्यु बोध पूरे देश में बंद होना चाहिए सर जी। देखो भाई, हम तो धन्य भागी हैं कि हमारी 2 पीढ़ी पहले के जो लोग थे, कुंभाराम जी आर्य और पहले बलदेव राम जी मिर्दा और ने प्रयास किए, तो हमारे प्रदेश में कानून बन गया इसके खिलाफ। बाकी कहीं पर भी कानून नहीं है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ मृत्यु बोध रोकथाम का कोई निवारण अधिनियम ही नहीं है। तो वहां तो अभी कानून भी बनाना बाकी है, समस्याएं बड़ी भारी है। तो हमारे यहाँ कानून बन गया और 60 साल से वो कानून पड़े है। तो अब अभी वर्तमान सरकार धन्यवाद की पात्र है कि इन्होंने उस कानून को वापस पुनर्जीवित करने की कोशिश की। और कोरोना के काल में एक तो आपदा एक्ट का डर, लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो सारा ऐसी परिस्थिति में इन्होंने प्रयास किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें ये मौका अगर हम चूक जाते हैं तो हम बहुत गलत होंगे। अब ये देख लो, हमें जब खाना ही नहीं है तो क्यों नहीं करें हम। हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ ये काम करना चाहिए। अब आर के भाटी कह रहे हैं यस। तो चलो, आप लोगों की सहमति है, सब है। हर गांव में ये वातावरण निर्माण का काम होना चाहिए। आज राजस्थान पत्रिका और भाई दैनिक नवज्योति ने नागौर में, जो हम लोग वहाँ जाके आए, तो मैंने रास्ते में चल रहा था रोडवेज में, तो मैंने उनको सूचना दी कि भाई हम इस प्रकार आज मैडम से मिले हैं और उनसे ये वार्ता हुई है और ये हम देख के आए। तो उन्होंने उसको खबर बना दी। तो वो खबर पूरे इलाके में जाएगी और लोग कहेंगे कि इस बार दिवाली के बाद की मीटिंग में कुछ निर्णय लिए जाएं। तो ये बहुत अच्छा काम होगा। तो खबर बनाने के लिए हम ऐसी इतनी छोटी चीज़ की खबर बनाने के लिए हम उनके आभारी हैं, क्योंकि सहयोग उनका बहुत तगड़ा है, उनका अच्छा प्रसारण है। तो उससे हमारा इसमें काम में सहयोग, ये एक जन सरोकार का मुद्दा है। तो ऐसे काम में अगर वो लोग सहयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और भाई ये हैं पप्पू राम जी पटेल, ये कह रहे हैं कि मृत्यु बोध बंद में मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत अच्छी बात है साहब। भाई पद्म सिंह जी चौधरी कह रहे हैं आपके विचार बहुत आर्यत्व भरा है, जैसा ऋषि दयानंद ने कहा था उसी राह पर। ठीक है, आपको जैसा ठीक लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। भाई राकेश बढ़िया सर चौधरी, सर जी मेड़ता सिटी एरिया में परेशान, ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। नहीं, सब जगह दे रहा है। रिया में बहुत अच्छा काम चल रहा है। रिया एसडीएम का हमने मैडम से कहा था कि भाई रिया के जो एसडीएम है आपके, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कई गांवों पे खुद जाके रुकवा दिया मृत्यु बोध। तो ये मेड़ता तहसील की ये शिकायत सिर्फ जहाँ तक मुझे याद है हरसोड़ाव की कुछ शिकायतें हुई थी, और मेड़ता एरिया में शिकायतें बहुत कम हुई है मेरी जानकारी में। प्रेमा राम जी की टीम की वो जो शिकायतें होती है वो लगभग मुझे मिल जाती है। तो इसका मतलब है मेड़ता वाले खाना चाहते हैं सभी लोग। मेड़ता वाले सूचना भी नहीं दे रहे ना। अगर प्रेमा राम जी को आप लोग सूचना दोगे तो वो जरूर कंप्लेंट करते हैं। और कंप्लेंट करने पर जो अधिकारी कर्मचारी आता है, अगर वो थोड़ा सा इस प्रकार बात करें कि भाई देखो मुझे तो कानून के हिसाब से काम करना, तो मृत्युबोध एकदम से, अब वो क्या है, वो ज़्यादातर लोग उसमें व्यक्तिनिष्ठ असर पड़ता है कि आदमी कैसा है, वहाँ गया है वो अगर ढीला ढाला है, वो डरता है कि यार मैं तो खुद घर पे भी मुझे करना पड़ेगा, तो इन लोगों को कैसे कहूँ, वो ज़्यादा कह नहीं पाता है। और उल्टे उनको रास्ते भी बता देते हैं कुछ लोग, तो ऐसे कर लेना, एक दिन पहले कर लेना, रात में कर लेना, आप उधर कर लेना, ये भी कर देते हैं। तो ये सारा व्यक्तिनिष्ठ असर है। मेड़ता एरिया के किसी ने शिकायत नहीं की। मेड़ता कहने में तो वो कहते हैं बहुत जागरूक है, हमारे यहाँ होता ही नहीं है। सब होता है, मृत्युबोध खूब होते हैं, पर मेड़ता वाले बड़े यूं अलग तरह के हैं। वो पहले भी जो हमारा आंदोलन चला था उसमें भाई अशोक जी सबसे आगे थे हमारे, गोलिया साहब जो अभिनव राजस्थान वाले थे, उन्होंने शुरुआत की थी डेगाना और उधर से होते हुए नागौर में आए थे। फिर हमने आखिर में मनोवैज्ञानिक हिसाब से हमने कहा भाई अगर बंद करना है और इसको कम करना है तो प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा। कानून बनाने वाले हमारे जो बुजुर्ग थे उनको पता था कि परिस्थितियां बहुत नाजुक है, और कानून बनाकर कानून का दबाव डालकर ही इसे कम किया जा सकता है। बाकी सबको पता है कि ये गलत पड़ता है,
परंतु बंद हो नहीं पाता। अपने घर से बंद कोई कर नहीं सकता इतिहास में। चारों ओर से आएगा, इधर कानून होगा, इधर गांव संबंधी निर्णय होगा, इधर लोगों में जागरूकता होगी, सारी बातें होगी, तब जाकर के इसकी लिमिट चेंज होगी। अशोक जी ने कहा था भाई आप, अशोक जी तो उल्टा हमें मना करने आते थे इधर कि ऐसे तो लोग हमें खराब कहेंगे। हमें लोग अच्छा ही अच्छा कहें, ऐसा हम कैसे कर सकेंगे? खराब कहेंगे तो कहेंगे, कुछ लोग तो खराब के जिनको खाना है वो तो कहेंगे खराब। वो तो बलदेव राम जी को खराब कहने लगे। मैंने अशोक जी को उस समय कहा था कि अगर बलदेव राम जी मृत्यु भोज का काम किया था, उनको चुनाव हारना पड़ा था। चुनाव में ये चीजें काम नहीं आती। जिनको चुनाव नहीं लड़ना है, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि भाई हो जाए तो हो जाए, जो भगत सिंह की भूमिका में तैयारी कर रहे हैं वो लोग इससे जुड़ते हैं। तो इस मेड़ता एरिया में तो भगत सिंह की भूमिका में मुझे अभी कोई दिखाई नहीं दिया, सूचना नहीं दे सकते। प्रेमाराम जी इतनी शिकायतें कर रहे हैं, ठेठ सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर से लेकर के बाड़मेर तक की, उधर आसूजी सियाग, बाड़मेर और नागौर तक की शिकायतें कर रहे हैं। ये दो सियाग बंधु हमारे इलाके में, बाकी उधर गुजर और मीणा वो लोग उधर कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में भी चल रहा है ये वातावरण। ये किशन साह जी मीणा ने जिस दिन आदेश निकाला उसके बाद पूरे राजस्थान में। परंतु मेड़ता एरिया हमारे यहाँ का देखो, मेड़ता, परबतसर, डेगाना में कुछ गांवों में शिकायतें हो गई। मेड़ता परबतसर से शिकायतें बिल्कुल ही, परबतसर से तो एक भी नहीं नजर आ रही है हमें। ये हालत है इन इलाकों में। अब वो कहते हैं हमारे यहाँ प्रशासन नहीं कर रहा है। प्रशासन क्यों करेगा भैया? शिकायत करने के बाद मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उनको फीडबैक देना पड़ेगा कि ये स्थिति है, ये समाचार। आप सीधा मत दो, आप प्रेमाराम जी को फीडबैक दे देना कि साहब वो पुलिस वाले तो आए थे या पटवारी जी पाबंद करके तो गए थे, पर यहाँ फर्क नहीं पड़ा है कुछ भी, यहाँ वैसी तैयारियां चल रही है। ये सोचना तो दोबारा कंप्लेंट होती है उसकी। और हमारी जो मैडम है, एसपी मैडम, वो बहुत सख्त है इस मामले में। श्वेता जी, मैं उनका नाम लेना भूल गया पहले, श्वेता जी धनखड़ पुलिस, आप सूचना तो करो, देखो तो सही। कई जगह तो बहुत अच्छा उन्होंने मतलब चौकी तक लगाने की बात कही थी, वहां चौकी लगा दो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो। उन्होंने कहा कि वहां चौकी लगा दी जाए। जब शिकायत हो गई, आपने पाबंद कर दिया, फिर भी ऐसा हो रहा है तो वहां चौकी लगा के रोको उनको। तो इतना मतलब जब सहयोग मिल रहा है, पर सहयोग ऐसे नहीं मिलेगा। आप लोग बोलोगे नहीं, चुपचाप खाओगे, तब तक सहयोग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मित्रों काफ़ी अच्छी चर्चा हो गई। अंत में मैं फिर याद दिलाता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अच्छा लग रहा है इसलिए ज़रूर करें, और यूट्यूब पर और वो जो जहाँ भी है वो शेयर करने वाला वो करें, और वातावरण निर्माण में जुट जाएं आज से ही कि गांव संबंधी जो दिवाली के बाद मीटिंग होनी है, गांव की कई जगह छोटी मोटी ढाणियों की अलग होती है, या कई जगह पूरे गांव, जो गांव बंदे गांव है वहाँ गांव की होती है। करीब करीब ऐसा रिवाज सभी जगह है। अगर कहीं ये तो लगभग मुझे तो पिछले लाइव में भी कहा सभी जगह रिवाज है, और सभी जगह रिवाज है। इधर अगर अपने वो सर्कुलर आ जाए, परिपत्र जारी हो जाए प्रशासन की तरफ से, तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो हमारे और बढ़िया हो जाए, वो अपना आप गांव के लोगों से बात कर लेंगे, भाई आपके मीटिंग कब रख रहे हो, हम लोग आएंगे उसमें। और मृत्यु भोज के संबंध में सरकार जागरूकता चाहती है, और हम गांव की सर्वसम्मति बनाएं इस मामले में, मृत्यु भोज रोकथाम में क्या करना चाहिए, तो सर्वसम्मति वहाँ पर बन सकती है। ठीक, धन्यवाद, आभार।